नमस्कार साथियों, ये अपना सितंबर का करंट अफेयर है। जो पहले आए हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज से हमने थ्योरी स्टार्ट की है। जो अभी हाल फिलहाल में आरपीसी ने एग्जाम दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी पीडीएफ से आपको बता दिए जाएंगे। लाइक भी प्रधानमंत्री ने नापला में रखी माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भी इसकी आधारशिला किसने रखी थी। इसकी आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे रखी थी? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आपको गांव का नाम पूछ सकता है, नापला गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बांसवाड़ा में, नापला गांव, ये 3 नाम याद रखने। फिर है इस परियोजना की अवस्थिति। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन तहसील के गांव आड़ीबीत, बारी, कटुम्बी और सजवानिया एवं रेल में ये इनकी अवस्थिति है। और ये भू क्षेत्र है, ये छोड़ देना आप। इसकी शक्ति या क्षमता, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया था। इस परियोजना की कुल क्षमता है 2800 मेगावाट। इसकी 4 इकाई है 700 मेगावाट की, प्रत्येक इकाई 700 मेगावाट की है। टोटल 4 इकाई हो गई, 2800 मेगावाट हो गए टोटल। जिसमें विकसित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर शामिल है। यहाँ तक ये इतना पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। यहाँ 4 की जगह उस ऑप्शन में 2 दिया गया था। और इसका अनुमानित व्यय वो है 42,000 करोड़ रुपए। डिजाइन एवं विकास, ये पूछा गया था पेपर के अंदर एनपीसीएल द्वारा, एनपीसीआईएल द्वारा डिजाइन एवं विकास। फिर है तकनीक। इस परियोजना में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर तकनीकी का उपयोग होता है। इसमें एक एक फैक्टर है, वो फैक्ट है वो याद करना है आपको। फिर से पेपर के अंदर इसी में से आएगा। जल स्रोत, संयंत्र के लिए जल स्रोत माई नदी, माई बजाज सागर बांध के अपस्ट्रीम से निर्धारित किया गया। आपको पूछ सकता है कि इसके अंदर भी जल स्रोत है वो कौन सी नदी का निर्धारित किया गया? माई नदी का निर्धारित किया गया। वाणिज्यिक संचालन समय, परियोजना की प्रथम इकाई का वाणिज्य संचालन मई 2032 से प्रस्तावित है। अब की बार ये पूछ सकता है क्योंकि इस प्रश्न के अंदर 6 फैक्ट दे दिए अब पेपर वाले ने। अभी ये बचा है मई 2032 के अंदर ये प्रस्तावित है। और इनकी जो शेष इकाई है वो प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर चालू की जाएगी। प्रत्येक इकाई 6 माह के अंतराल पर स्टार्ट की जाएगी इसके अंदर। फिर यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। MBR APP भारत की व्यापक फ्लीट मोड, ये दिया गया था पेपर के अंदर। पहल का हिस्सा, कौन सी पहल का? फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे भारत में एक समान डिजाइन और खरीद योजनाओं के तहत 10 समान 700 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। ये पेपर के अंदर दिया गया था। यहाँ 10 ने देखिए पेपर वाले ने 20 दिया था। याद रखना, आपको फिर से गलती करा सकता है एग्जामिनर। 10 समान 700 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। पूरी की पूरी याद करनी है आपको। फिर 2 वंदे भारत सहित 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली बीकानेर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और तीसरी है उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस, इन तीनों को हरी झंडी दिखाई। इन तीनों को नाम याद रखने हैं आपको और इसके अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है। आप मुख्य तौर पर उस बिंदु पर ज़्यादा फोकस रखना है जिस पर ये मेरे द्वारा ये पेन से चलाई गई, बस ये पढ़ लेना आप। फिर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने किया महाअभ्यास अमोघ फ्यूरी, इतना नाम याद रखना है और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी अमोघ फ्यूरी
अभ्यास है वो कहाँ किया गया था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। बस इतना याद रखना इसके अंदर, और कुछ नहीं याद करने वाला। फिर है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे गए। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कन्फर्म पूछा जाएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसकी नियुक्ति नहीं पूछेगा, आपको ये ऊपर वाली एक लाइन ध्यान में रखनी है। ये इतना छोड़ देना आप, ये भी छोड़ देना। फिर ये ध्यान रखना आपको, इन्होंने जस्टिस के आर श्रीराम का स्थान लिए, जो 27 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त की तारीख नहीं पूछेगा आपको, हाँ, ये याद रखना कि भी जस्टिस के आर श्रीराम का स्थान लिया इन्होंने। हाँ, इनकी तारीख पूछ सकता है कि भी उनका कार्यभार कब ग्रहण किया था। ये आरपीसी पूछती है ऐसे प्रश्न। 27 सितंबर 2025 आरपीसी के तौर पर ये तारीख आपको याद रखनी है। अगर आप कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है जस्टिस श्रीराम का कार्यकाल 21 जुलाई 2025 को ये 43वें थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, और उनका कार्यकाल केवल 69 दिन रहा है। ये दोनों याद करने हैं, 43वें नंबर के थे और ये 69 दिन रहे थे। ये दोनों याद करने हैं आपको, 43वें नंबर के और 69 दिन। फिर है राजस्थान के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया है। इसके अंदर से एक फैक्ट पूछे गए प्रश्न की। केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के निर्यात में 16% से अधिक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। अब की बार आपको प्रतिशत एक क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रतिशत के अंदर गलती कराएगा आपसे। ये पूछा गया था पेपर के अंदर कि कुल निर्यात 2023-24-25 राज्य का कुल निर्यात बढ़कर 97,171.68 करोड़ हो गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के 87,704.24 करोड़ की तुलना में 16% अधिक है। पेपर के अंदर यहाँ 87,000 नहीं देख रहे, 73,000 दिया गया था। 73 या 70 जा रहा, शायद कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना या तो 70 था या 73 जा रहा। यहाँ ये नहीं होकर यहाँ होगी 83,704.24 करोड़ की तुलना में 16% अधिक है। ये आंकड़े याद रखने हैं दोनों, फिर से पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। फिर है चालू वित्त वर्ष की प्रगति। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2025 में निर्यात 25,212.14 करोड़ दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 14.37% अधिक है। ये आंकड़े याद करने हैं, 25,212.14। फिर मुख्य वृद्धि क्षेत्र है, ये भी इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के अंदर दिया गया था जीके बड़े में। इसके अंदर था जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दे रखा था, जो इसके अंदर नहीं है। यह वृद्धि राजस्थान की अर्थव्यवस्था और उसके उत्पादों की वैश्विक मांग में मजबूती को दर्शाती है। ये मुख्य वृद्धि के क्षेत्र हैं, ये याद रखने, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट। और एक ये संख्या याद रखने 25,212.14 करोड़। फिर है आरपीसी में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। राजस्थान सरकार ने 23 सितंबर 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की है, जिन्होंने 24 सितंबर 2025 को पद ग्रहण किया था। ये नियुक्ति वाले 3 सदस्य हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया था, जिसके अंदर 3 ऑप्शन सेम के सेम यही थे, और एक मोहन लाल नाम था, वो अलग था इसके अंदर। पहला है हेमंत
प्रियदर्शी, ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको। दूसरा है अशोक कुमार कलवार, इनका क्षेत्र छोड़ देना, तीनों नाम याद कर लेने। हेमंत प्रियदर्शी, अशोक कुमार कलवार और तीसरा डॉक्टर सुशील कुमार बिसु। वर्तमान स्थिति, इन नियुक्तियों के बाद आरपीएससी में अध्यक्ष, आरपीएससी का अध्यक्ष कौन है? UR साहू सहित कुल 7 सदस्य कार्यरत है, जबकि 3 पद अभी भी रिक्त है। तीन ही अभी, वो एक और थी आरपीएससी की महिला सदस्य, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिए, 4 रिक्त हो गए। वर्तमान में 6 सदस्य कार्यरत है। ये इस्तीफा दिया था, ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। ये आरपीएससी की कार्य संरचना है। आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। नियुक्ति, ये संवैधानिक पद है और इस नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के आगे से की जाती है। अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले कार्यरत रहते हैं। ये इनका वर्तमान अध्यक्ष है आरपीएससी का, उत्कल रंजन साहू, जो कि पेपर ऐसा बनाता है कि 40% नंबर लाने भी बहुत मुश्किल है। अन्य सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य, शायद ये संगीता आर्य जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था अभी थोड़े दिन पहले। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा और प्रोफेसर अयूब खान है। जो बाबूलाल कटारा है वो भी निलंबित सदस्य हैं आरपीएससी के। फिर है 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 भिवाड़ी खेड़ तलतीजारा में आयोजित। इसका उद्घाटन किया था मंत्री भूपेंद्र यादव ने। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 भिवाड़ी खेड़ तलतीजारा में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो कि भूपेंद्र यादव ने। और इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं। फिर है क्षय रोग उन्मूलन हेतु AI समाधान का राज्य स्तरीय शुभारंभ। इसके अंदर याद करने वाला कुछ नहीं है, ये इतना याद रख लेना इसकी विशेषता। इस AI समाधान को वधवानी AI के साथ मिलकर विकसित किया गया। ये पूछ सकता है भी किसके साथ मिलकर इसको विकसित किया गया? वधवानी AI के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया। और छोड़ देना, इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025। पहले तो पूछेगा कि भी इसका आयोजन कहाँ किया गया था। 17 से 19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया। पहला प्रश्न ये से बनता है कि भी नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? उदयपुर में। आयोजक माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनजातीय गौरव वर्ष के तहत किया गया। 150वीं जयंती है, उनको जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में बनाया गया। और ये भागीदारी ये छोड़ देना। फिर मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़ा और ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया। ये सेम की सेम यही बात है। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया है, जो कि आपको पेपर के अंदर नहीं पूछेगा। इसी के साथ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये तारीख याद रखनी है, तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता सेवा अभियान 2025 की शुरुआत की गई है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता सेवा अभियान 2025 की शुरुआत की गई। उद्घाटन स्थल कौन कौन से हैं? ग्रामीण सेवा शिविर बस्सी का बिराजपुर गांव, एक तो ये याद रखना है। 1 नंबर ये याद रखना है, 2 नंबर ये। ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन कहाँ से किया गया था? बस्सी का बिराजपुर गांव। और शहरी सेवा शिविर जयपुर का मालवीय नगर है। ये 2 नाम याद रखने हैं। फिर इसका उद्देश्य
आमजन को एक स्थान पर त्वरित और पारदर्शी समाधान तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना, ये इनका उद्देश्य है। आमजन को एक स्थान पर त्वरित और पारदर्शी समाधान तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना। ये इसके अंदर ये सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान है, ये छोड़ देना, ये इसमें कुछ नहीं, ऐसे ही दे रखा है। फिर ये थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। ये अपने एसआई के लिए इम्पोर्टेंट है कि भी स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था और किसने किया था? मध्य प्रदेश के धार से। किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। कब किया था? 17 सितंबर 2025। ये आरपीएससी के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, ये पूरा फैक्ट है। कर्मचारी चयन बोर्ड यहीं से पूछेगा प्रश्न, यहाँ से। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से वर्चुअली जुड़े और उन्होंने थैलेसीमिया कुटुंब योजना सहित कई स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया। ये थैलेसीमिया कुटुंब योजना याद रखनी है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने इसका शुभारंभ किया था। कहाँ से? जयपुर से। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया और थैलेसीमिया की पीड़ित लगभग 4000 बच्चों को वर्ष भर आवश्यक रक्त की जिम्मेदारी किसी संस्था द्वारा ली जाएगी। महत्व क्या है? यह योजना थैलेसीमिया पीड़ितों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक सामुदायिक पहल है। इनको छोड़ देना, मत पढ़ना, वो ऊपर वाली एक लाइन याद रखनी है आपको। इसको शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना। फिर राजस्थान पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान पोषण पखवाड़ा 2025 देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। ये संख्या याद रखनी है आपको, ये संख्या याद रखनी है। और ये याद रखना है कि राजस्थान पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में देश भर में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। फिर अजमेर शहर में लेपर्ड सफारी की स्थापना। अजमेर में जालाना और रणथंभौर की तर्ज पर नई लेपर्ड सफारी जल्दी शुरू की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, ये याद रखना भी, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। 17 सितंबर 2025 को काजीपुरा गांव में इस योजना का शिलान्यास किया है। कौन से गांव से? काजीपुरा गांव से। गांव इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आरपीएससी के नजरिए से। किसने किया था? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। स्थान कौन कौन से हैं? काजीपुरा, खरेखड़ी, अजयसर और आसपास के गांवों को कवर करती हुई परियोजना की लागत है टोटल कुल है 20 करोड़ का वे प्रस्तावित किया गया है। ये नहीं पूछेगा आपको, ये छोड़ देना। ये ऊपर वाला ये स्थान है 4, काजीपुरा, खरेखड़ी, अजयसर और ये 3 नाम याद रख लेना। फिर राज्य स्तरीय धनतुरी पुरस्कार 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह। कौन सा की बात? 10वां, ये याद रखना है। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह। स्थान कौन सा है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। और मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह है और स्थान है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। इसके अंदर आपको पुरस्कार करता है वो देखने हैं। पुरस्कार प्रदान किए किसने किए थे? ये नहीं पूछता पेपर के अंदर है। प्रमुख पुरस्कार है विजेता डॉक्टर मनीषा जैन अजमेर से, भूमाराम चौधरी जोधपुर से। मनीषा जैन अजमेर, भूमाराम चौधरी जोधपुर। ये 5 नाम हैं, ये 5 नाम कन्फर्म याद करने हैं। गंभीर सिंह भरतपुर, गुलाब अली श्री गंगानगर
और पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर बूंदी। डॉक्टर मनीषा जैन अजमेर हो गई, बोमाराम चौधरी जोधपुर से, गंभीर सिंह भरतपुर, गुलाब अली गंगानगर और पंचक्रम स्पेशलिटी सेंटर बूंदी। ये पांचों नाम याद करने। नाम पूछ सकता है कि इसके अंदर किसको धनतेरस पुरस्कार से नहीं नवाजा गया। ये 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी दिवस प्रस्तावित है। ये पेपर के अंदर लगभग पेपर के अंदर ही क्वेश्चन आता है, लगभग 5 से 6 बार पूछ लिया गया है इसकी तारीख देकर कि भाई कब मनाया जाए, 10 दिसंबर को। और छोड़ देना और इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, फिर ये देखना है। इसी संदर्भ में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन 26 सितंबर 2025 को हैदराबाद में किया गया। ये याद रखना है। प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। सिर्फ इसके अंदर ये एक याद करने वाली है, प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन हैदराबाद में किया गया। और छोड़ देना, इसके अंदर कुछ भी याद करने वाला नहीं है। शेखावाटी में विरासत संरक्षण एवं विकास के लिए ज्वाइंट कमेटी गठित होगी, ये भी छोड़ देना। फिर ये देखना है सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान, करौली ने प्राप्त किया प्रथम स्थान। राजस्थान में 9 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक संचालित सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान में करौली जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किए। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। इसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया करौली ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किए सीकर ने और तृतीय स्थान प्राप्त किए डूंगरपुर ने। तीनों नाम याद रखने, करौली, सीकर, डूंगरपुर। क्रम से याद रख लेना, प्रथम करौली, दूसरे नंबर पर है सीकर और तीसरे नंबर पर है डूंगरपुर। याद करना है। फिर ये देखना है 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा। ये जनगणना के बारे में ये बात है। इसका पहला चरण होगा जो मई जून 2026 में मकानों की सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण की तारीख याद रखनी है, मई जून 2026 और दूसरा चरण होगा फरवरी 2027 में, इसमें जनसंख्या गणना शुरू की जाएगी। ये दोनों चरण है, दोनों चरण के नाम याद रखने। ये पूछ सकता है भी कौन से चरण के अंदर जनगणना कार्य शुरू किया जाएगा? दूसरे चरण के अंदर शुरू किया जाएगा जो कि फरवरी 2027 में प्रारंभ होगा और पहला चरण है मई जून 2026 में। और इसमें छोड़ देना, याद करने वाला कुछ नहीं है। माटी कला प्रशिक्षण के लिए राजस्थान की ट्रेनें से खुर्जा भेजे गए। अब ये खुर्जा कहाँ है? खुर्जा है उत्तर प्रदेश के अंदर। श्री यादव माटी कला बोर्ड है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के माटी कलाकारों के कौशल को उन्नत करने के लिए 15 से 21 सितंबर 2025 तक खुर्जा उत्तर प्रदेश स्थित सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 25 सदस्यीय प्रशिक्षकों का एक दल भेजा गया। ये सदस्य याद रखने में कितने थे? 25 सदस्यों को भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया था? खुर्जा। खुर्जा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कभी टेराकोटा पोट्री की मास्टर ट्रेनिंग प्राप्त करना। उद्देश्य याद रखना है, टेराकोटा पोट्री की मास्टर ट्रेनिंग प्राप्त करना। फिर है अगले प्रश्न, राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह 2025। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था। कब? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मुख्य अतिथि में आयोजित इस समारोह में हिंदी साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखकों और 100% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया था, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर इसके अंदर से प्रश्न पूछा गया था अभी 2 दिन पहले। समारोह में वितरित पुरस्कार, उसके अंदर ऐसा नाम नहीं दिया गया था। उसके अंदर पूछा गया कि भाई ये जो है हिंदी साहित्य कथा, हिंदी साहित्य का क्षेत्र, उनको तो इन्होंने विदाई मानी थी
और ये इनके लेखक हैं। इसके अंदर दो लेखक हैं, ये देखो, संविधान एवं विधि, ये विधाएं होगी। इसमें अनुपम चतुर्वेदी और डॉक्टर दीप्ति, ऐसे करके एक और है, उसके अंदर भी दो लेखक थे। टोटल याद रखना कि भी 10 तो लेखक हैं और इसमें 8 विधाएं हैं, 8 विधाएं और 10 लेखक हैं, ये याद रखना है। और इसके अंदर आप अगर थ्योरी से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 8 विधाएं हैं, ये देख लेना। इसके अंदर ये 8वें जनसंचार और पत्रकारिता सिनेमा, इसके अंदर 2 लेखक हैं, ऐसे करके 10 लेखक को दिया गया था। फिर है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया। इसकी तारीख छोड़ देना। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान को पर्यटन में के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाना, ये इसका उद्देश्य है। इसका आपको ये याद रखना है कि भी कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में। फिर कि भी आयोजन स्थल सिटी पैलेस जयपुर, उद्घाटन सत्र यहीं पर किया गया था, सिटी पैलेस जयपुर की में। फिर आयोजक कौन कौन थे इसके? फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग, ये 2 इसके आयोजक थे। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग, ये याद करना है आयोजक कौन थे, ये कन्फर्म पूछ सकता है पेपर के अंदर। फिर इसका उद्देश्य पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करना, और छोड़ देना इसके अंदर। फिर ये प्रमुख घोषणा क्या की गई थी इसके अंदर? महिला पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए शीघ्र ही एक पर्यटन ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये पर्यटन ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर ये पुरस्कार है, प्रदत्त पुरस्कार और विजेता। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत कुमार बंसल, जो सीनियर होटलियर है। मेरे हिसाब से तो ये एक ही इम्पोर्टेंट है, और जितने पुरस्कार हैं वो याद करना मुश्किल है, याद नहीं होते हैं इतने सभी पुरस्कार। आप ये एक याद कर लेना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत कुमार बंसल, एक याद कर लेना। राज्य में 6000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना। राज्य में केंद्र सरकार के सहयोग से 6000 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री ये स्वतंत्र प्रभार है, याद रखना है कौन है? हीरालाल नागर है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया प्रश्न, 10 सितंबर 2025 को विधानसभा में दी। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो कि हीरालाल नागर है। उद्देश्य क्या है इसका? अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा से दिन में उत्पन्न बिजली के भंडारित करें, राहत में उपलब्ध कराना, जिससे ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अंदर आपने ये एक ही पॉइंट याद रखना है, और इतनी कोई खास नहीं है, या फिर ये 6000 मेगावाट क्षमता याद रख लेना। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। 2 दिन के अंदर ही सितंबर का राजस्थान का करंट अफेयर है वो पूरा करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपको इंडिया करंट अफेयर है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री रहेंगे, उनके कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके उतना आप शेयर करिए करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट किया करो। अगर आपको गलती लगे तो भी आप कमेंट के द्वारा बता दिया करो, आगे से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे।